गरीबी से किसान जीते हैं, ऐसा नहीं समझ में आता है। बेचारा उसको खुद के रहने के लिए अच्छा सुविधाएं नहीं होती है। कहते हैं किसान के बारे में, घर तो पकती थी उसकी, लेकिन फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता था। अजब हाल है भाई। ये किसान के पास इतना जगह है जो भंडारण करेगा, कितना रख सकता है किसान? एक व्यापारी से ज़्यादा तो नहीं रख सकता है। तो ये तो सीधा सीधा इन व्यापारियों को एक काला बाजारी करने की छूट है। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने इसे अध्यादेश में ला दिया। हालांकि आपको पॉलिटी में हम अध्यादेश पढ़ा देंगे। अगर आप बोलेंगे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, इसे क्यों लाया जाता है, तो पहला ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये उसका कोई खास महत्व नहीं रहा। दूसरा विधेयक जो सरकार ने लाई है वो अच्छा है, लेकिन ये वाला आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि अच्छा है पहला वाला। अब हमको उतना अच्छा नहीं है। अब हम हो सकता है कि हम गलत हों, आप किसान हैं, आप ज़्यादा समझते होंगे। दूसरा संशोधन जो लाया गया है उसको क्या लाया गया भाई, तो देखिए फार्मर्स, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसको हिंदी में क्या है कि इसको मेन इसमें क्या रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रखा गया। अब इस विधेयक को ध्यान से समझिए, इसमें जो मेन चीज़ें क्या कही गई, ये अच्छा है विधेयक। इसे हिंदी में कहेंगे मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता। किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। किस चीज़ की समस्या? अगर वो गेहूँ बोने गया है, अब गेहूं में उसको भी देख रहा है कि गेहूं बोने गए हैं तो 25 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है, तो सोचता है कि चलो गेहूं लगा देंगे। 4 महीना बाद जब इसे काटने जाता है ना, तो बेचारा 25 रुपये की जगह गेहूं 16 रुपये हो जाता है, तो परेशान हो जाता है किसान, क्या करे। तो इस विधेयक के तहत अब कहा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं, यानी आप अनुबंध कृषि कर सकती है। अब ये क्या है भैया अनुबंध कृषि, तो बहुत ज़रूरी है, आप इसे ध्यान से समझिए। लेज कंपनी चिप्स बनाती है। पार्ले कंपनी करोड़ों की संख्या में बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया, पार्ले, ये सब। तो पार्ले कंपनी को गेहूं चाहिए, लेस कंपनी को क्या चाहिए, आलू चाहिए। लेकिन इन्हें आलू 2-4 किलो नहीं चाहिए। इसे थोड़ा मालगाड़ी बुक कर लेता है। ऐसा कौन सा गली मोहल्ला होगा जहाँ चिप्स नहीं बिकता होगा, लेस का या ब्रिटानिया पार्ले जी की बिस्किट नहीं होगी? उन्हें इतनी गेहूँ कहाँ से आएगी? इसका मतलब वो छोटे किसान से खरीद नहीं पाते हैं। अब जब वो खरीदने जाते हैं तो उन्हें गेहूँ थोड़ा महंगा बिकता है, तो इसी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाएगा। वो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पूरा एक गांव है, जैसे मान लीजिए ये गांव है ना, इस गांव में देखिए ये खेत हीरालाल का है, ये अख्तर का हो गया, ये मिश्रा जी का हो गया, ये यादव जी का हो गया, ये शांति देवी का हो गया, ये किसी का हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया। यहाँ पर अलग अलग लोगों का खेत है। अब जो कंपनी है, मान लीजिए कि बिस्किट की कंपनी है पार्ले जी, उसको लगा कि हमको ना 10,000 मीट्रिक टन हमको गेहूं चाहिए। अब वो अपने इंजीनियर को लाएगी और कहेगी देखो तो 10,000 मीट्रिक टन कितने एरिया में हो जाएगा, तो उसका इंजीनियर कहेगा ना, आइडिया लगा के पूरा कि भैया इतना